बेटा ये पैसे ले लो और मुझे कुछ खाने को दे दो। अंकल जी, जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आप बाहर से खाना क्यों नहीं खरीद लेते? ऐसा ना बेटा, मैं गांव से आया हूँ और मुझे बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है। बाहर का खाना खाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ, इसलिए मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता। पर अंकल जी, आपके पास तो लंच बॉक्स है ना, तो आपको घर का खाना खाने की क्या जरूरत है? आप इसी में से खाना खा लो। वो क्या है ना बेटी, इसमें घर के बने लड्डू हैं, वो अपने बेटे के लिए लाया हूँ और वो उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ मतलब? वो क्या है ना, उसका फोन आया था मेरे पास। हाँ अरुण बेटा, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद फोन किया। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी कंपनी वाले काम के लिए मुझे देश से बाहर भेज रहे हैं। वो लेकिन बेटा एक बार तो अपनी माँ से तो मिल लेता। अरे पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अब। तो मैं तेरी माँ को लेके आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए आप। माँ वैसे भी बीमार रहती हैं, उनको परेशान मत कीजिए। और 2-3 साल बाद जब मैं वापस आऊँगा तब मैं खुद मिलने के लिए आ जाऊँगा ना आपसे गाँव में। तो बेटा मैं वहाँ आ जाता हूँ। तू एक काम कर, मेरे को अपना पता बता दे, मैं याद कर लूँगा और बाहर मास्टर जी से जाके लिखवा लूँगा। अच्छा ठीक है, लिखिए। सेक्टर 28, फरीदाबाद, हाउस नंबर 35। ठीक है बेटा। देखना बेटी, इसमें पता सही है ना? हाँ जी अंकल, पता तो सही है। ओल्ड फरीदाबाद, सेक्टर 28। सेक्टर 28? अंकल जी, पर सेक्टर 28 तो बिल्कुल खाली है, वहाँ अभी फ्लैट बनने स्टार्ट हुए हैं। बेटी मैं वहाँ गया था, सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अच्छा, आपने उसे कॉल ट्राई करी? मेरा मतलब है फोन मिलाने की कोशिश करी आपने? बेटी इस फोन में से मैंने कभी उसे फोन मिलाया नहीं। अच्छा अंकल जी, मैं ट्राई करती हूँ। वो ना बेटे के नाम से सेव होगा। हाँ जी अंकल जी, ऊपर ये नंबर। अंकल जी, आपका बेटा तो बार बार फोन काट रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रहने दे, वो कहीं व्यस्त होगा। अरे यार मुस्कान, कितना टाइम लगेगा यार, क्या कर रही हो तुम? अरुण बेटा। बेटा? अंकल जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटी, यही है मेरा अरुण बेटा। बेटा तू कहाँ चला गया था? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अंकल जी, ये मेरे पति हैं। बेटा तूने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और तू तो कह रहा था मैं दूर देश जा रहा हूँ। जब तेरे को फोन मिला तूने फोन काट दिया। बेटा ये सब क्या चल रहा है? बताओ अरुण, जवाब दो इन्हें। हाँ मुस्कान, झूठ बोला मैंने तुमसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शहर की लड़कियां गांव के लोगों को पसंद नहीं करती है। बस इसी चक्कर में मैंने झूठ बोला तुमसे। बस मुझे इसी बात का डर था कि अगर तुम्हें पता लग गया कि मेरे पिता गांव में रहते हैं तो तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुस्कान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। डिस्गस्टिंग अरुण। अरे वो लड़कियां क्या सोचती हैं उससे मुझे क्या मतलब? और तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं पापा पे फर्क करूंगी कि वो गांव से है या शहर से? और वैसे भी जो लोग ये सोचते हैं ना कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, या तो वो मेंटली इल होते हैं या फिर दिमाग से पैदल होंगे। अरे कौन ऐसे बोल सकता है अपने माँ बाप को? और मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहे, मैं उनकी सेवा करूं। पर तुमने तो पता नहीं क्या सोच लिया मेरे बारे में। अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा इतने अच्छे हैं। अरे वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, गांव से तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आए थे, खाने को भूखे मर रहे थे वो। मेरे पास आए, पैसे देकर कहते खाने को दे दे बेटा। तो मैंने कहा कि अंकल आप ये लड्डू क्यों नहीं खा लेते? तो उन्होंने कहा ये तो मैं अपने बेटे के लिए लाया हूँ। अरे वो भूखे मरने को तैयार हो गए सिर्फ तुम्हें ये लड्डू खिलाने के लिए। अरे इतना प्यार करते हैं तुम्हारे पापा और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें पता है
मुझे मेरे सास ससुर चाहिए थे और अब मैं अंकल को सॉरी अपने पापा को अपने हाथों का खाना खिलाऊंगी। आइए पापा। चलिए पापा जी। और तुमने तो अकेले सोचने का सब कुछ ठेका ले रखा है ना, तो अब बैठ के यहाँ पर सोचो आराम से।